मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ी उपाधि मैं मानता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के एक कुशल जननायक के रूप में सदैव सेवा भाव के आधार पर कार्य किया है आदरणीय शिवराज सिंह जी। मंच पर आसीन जिन्होंने मेरे परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है और मुझे सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परम आदरणीय विक्रम वर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे बुजुर्ग और परिवार के करीब आदरणीय मोगे साहेब, कविता पाटीदार जी, राजीव यादव जी, मनोज सोमानी जी, नीना वर्मा जी, हमारे झाबुआ रतलाम के सांसद के रूप में भी और हमारे आदिवासी समाज के नेता और जनसेवक के रूप में भी हमारे आदरणीय गुमान सिंह डामोर साहेब, खेमराज पाटीदार जी, रंजना बघेल जी, प्रहलाद सिंह सोलंकी जी, हमारे राजेश अग्रवाल साहेब, मैन सिंह जी पीपलियापाड़ा, मैन सिंह जी सट्टावत, दिनेश जी गिरवाल, धर्मेंद्र सिंह जी नथावत, सनी रिंज जी, ईश्वरलाल जी पाटीदार, जितेंद्र जी बारोली जी, नारायण सिंह जी देवड़ा जी, मंचासीन समस्त मेरे महानुभाव और मेरे भैंसोला क्षेत्र की समस्त प्यारी जनता जनार्दन, नहीं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। मेरा आदिवासी समाज ने सदैव इस भारतवर्ष का मुकुट को विश्व पटल पर उजागर करने का काम किया है। तात्या भील जैसे जननायक और स्वतंत्र संग्राम के हमारे नायकों का हम याद करके उनको आज इस माटी पर हम नतमस्तक होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की जो लड़ाई लड़ रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज की लड़ाई नहीं है। जल, जंगल और जमीन ये आदिवासी समाज का हक बनता है। और आपकी आवाज, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, ये आपके घर के हैं, आपके बेटे हैं, आपके सेवक हैं, आज प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य हैं। मेरे भाई और बहनों, सदैव आपकी प्रतिष्ठा इनकी जुबान पर रही है और जिस परिवार का सदस्य ये हैं, उस परिवार ने सदैव बदनावर का झंडा और आदिवासी समाज का झंडा को फहराने की सरसंभव प्रयास किया है। आज आपके समक्ष एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, लेकिन आज मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये क्षेत्र के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। एक राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन एक परिवार का संबंध रहा है, एक हृदय का संबंध रहा है। और आज हमारी चाहत है, हमारी सोच है, शिवराज सिंह जी, हमारी सोच है कि इस बदनावर क्षेत्र को मध्य प्रदेश में एक विकसित क्षेत्र में हम परिवर्तित करके ही चैन की सांस लेंगे। ये विश्वास आपको दिलाने आए हैं। इस क्षेत्र की अनदेखी की जाती थी कमलनाथ जी की सरकार में। 15 महीनों की वो सरकार जिसने आपके विश्वास पर, आपकी आशा, आपकी अभिलाषा पर पानी फेरने का काम किया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, वादा खिलाफी की, और आज इनकी ये जरूरत ये कहते हुए कि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव गद्दार है। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को, ये आवाज बदनावर की आवाज है, ये आवाज धार की आवाज है,
ये आवाज मध्य प्रदेश की आवाज है कि अगर इस प्रदेश में कोई गद्दार है जिसने किसानों के साथ गद्दारी की, महिलाओं के साथ गद्दारी की, नौजवानों के साथ गद्दारी की, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के सबसे बड़े गद्दार हैं। और जब उन्होंने गद्दारी की, मंदसौर में मंच से कहलवा दिया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। पीपलिया मंडी के उस मंच से एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। मुझसे भी सर्टिफिकेट बंटवा दिए और सारा कर्ज का भार अगर किसी ने चुकाया है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी ने चुकाया है मेरे भाई और बहनों। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब उस सरकार ने वादा खिलाफी नहीं, उस कमलनाथ जी की सरकार ने गद्दारी की मेरे अन्नदाताओं के साथ, मेरे किसानों के साथ, और मुझे कहा कि सड़क पे उतरो, तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे उतर गया और उस गद्दारों वाली सरकार को भी धूल चटा दिया। आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 महीने में जो शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर कोशिश की है मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाने के लिए, जहां आदिवासी समाज को 23 लाख पट्टे का वितरण करने का ऐतिहासिक काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ आवास योजना का किराया दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो किराया बंद किया गया। कमलनाथ की व्यापारी की सरकार में आते ही शिवराज सिंह जी ने दोबारा आदिवासियों का किराया देने का कार्य शुरू करवाया है मेरे भाइयों बहनों। आज हमारी सोच और विचारधारा है कि चाहे किसान हो, जहां प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का 4,000 रुपए जोड़कर हर किसान के खाते में 10,000 रुपया पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। हमारी सोच और विचारधारा मध्य प्रदेश के आम इंसान, आम किसान, आम नौजवान, आम आदिवासी, आम अनुसूचित जाति, हर वर्ग के साथ है, महिला के साथ है। आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इस बदनावर क्षेत्र का सिर ऊंचा किया है राजवर्धन सिंह जी दत्तेगांव ने, आज सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य है। पहली बार बदनावर को, इस क्षेत्र को एक मंत्री मिला है जो आपका मंत्री नहीं लेकिन आपके सेवक के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से संकलित है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कमलनाथ की सरकार ने एक विकास का कार्य भी न लाया हो, आज 5 महीने के अंदर चाहे बदनावर के लिए माइक्रो सिंचाई परियोजना 2000 करोड़ की 1,25,000 एकड़ सिंचित होंगे, 129 गांव सिंचित होंगे। ये अगर देन है किसी की तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और कमल के फूल की देन है मेरे भाई और बहनों। हमारी सोच है शिवराज सिंह चौहान जी और मेरी कि बदनावर को हम लोग पंजाब के रूप में एक अमृत की तरह इस क्षेत्र में पानी बहाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपके सामने हम लोग खड़े हैं, सड़कों का अंबार है, नल योजना का अंबार है। आपका विधायक, आपका सेवक आपके सिपाही के रूप में खड़ा है, आपका ढाल भी बनेगा, आपकी शक्ति भी बनेगा, एक एक व्यक्ति को उत्साहित करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको शिवराज सिंह जी में विश्वास है? अगर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, अभी दम से सुनाई नहीं दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और जब आप जाओगे मतदान के दिवस 3 तारीख को, आपके सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प है उस जोड़ी का,
छोटे भाई, बड़े भाई, एक समय था 2018 में जब आपके समक्ष में आया था, मेरे साथी के लिए आशीर्वाद आप प्रदान करें। उस समय मंचासीन सभी लोग इस पार और हम उस पार, शिवराज सिंह जी और हम आमने सामने थे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, पर हम दोनों का लक्ष्य एक ही था। हम दोनों का लक्ष्य था विकास, हम दोनों का लक्ष्य था प्रगति, हम दोनों का लक्ष्य था किसान की उन्नति, हम दोनों का लक्ष्य था जनसेवा, और हम दोनों का लक्ष्य था मध्य प्रदेश की जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना। मेरे भाई और बहनों, आज शिवराज सिंह जी और हम एक हैं, और एक दो नहीं होता मेरे भाई और बहनों, एक और एक 11 होता है। तो आज आपके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ एक विकल्प है एक जोड़ी का, 40 साल से इस मध्य प्रदेश को चक्कर में लगाया है। एक मुखौटा, एक पीछे से डोरी पकड़ते हैं। एक तरफ वो जोड़ी है और एक तरफ सन 1980 में एक सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी थे। मेरे पूज्य पिताजी और मोतीलाल वोरा जी ने मिलकर मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति का परचम लहराया था। उस समय में एक कहावत थी कि विकास और प्रगति की मोती माधव एक्सप्रेस निकली है। तो आज आपके सामने मेरे भाई और बहनों एक नई जोड़ी खड़ी है, शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिव ज्योति एक्सप्रेस खड़ी है। इस ज्योति को आप अपना, इस जोड़ी को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस चुनाव में कमल का फूल हमारा निशान है, कमल का फूल हमारा स्वाभिमान है, कमल का फूल हमारा झंडा है। इस जोड़ी को आशीर्वाद करो तो, और हम तीनों के तरफ से अंत में मैं 2 लाइन अर्पित करना चाहता हूं। हम तीनों के तरफ से ये मेरी दिल की भावना है। मैं शिवराज सिंह जी के लिए बोल रहा हूं, मैं राजवर्धन सिंह जी के लिए बोल रहा हूं। आपको मैं अर्पित करना चाहता हूं कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी भी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी भी हिम्मत हारी है। जज्बात है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। अगर आपको इस त्रिमूर्ति में विश्वास है तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांध कर आप अपना विश्वास एहसास करो, और 3 तारीख को एक भी वोट, हाथ उठाओ मुट्ठी बांध के, 3 तारीख को एक भी वोट न छूटे। जितना आशीर्वाद आप प्रदान करोगे, हम तीनों को उतने पूरे मन के साथ आपके लिए जी जान हम लड्डू उठाए रखो, इतनी जल्दी कहां नीचे रख रहे हो, थोड़ा दुखेगा तभी तो याद आएगा। 3 तारीख को एक एक वोट डरे, और खास करके आदिवासी समाज में मेरा संदेश आप जरूर भेजें। हमारा निशान अब कमल का फूल है, हमारा धर्म अब कमल का फूल है। एक साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार की जोड़ी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की बोरी बिस्तर बांध के बदनावर और मध्य प्रदेश से रवाना करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।